Hello student, today we are going to learn subject history's first chapter sources of history, part 1 written sources. In this lesson, we see what is meant by the history. History is the subject we studied about past. हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम क्या पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. वी ऑल नो दैट फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी नीड ओल्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ्स. जो पुराने कुछ एविडेंस है वो हमें उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स that we need to study about past. If you take the example of शिवाजी महाराज, अगर हम शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, then we are studying by visiting various forts of शिवाजी महाराज. तो हमें उसकी स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे उनके जो फोर्ट्स है उनकी विज़िट करेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. वी कैन रीड द बुक्स ऑफ शिवाजी महाराज. हम शिवाजी महाराज पर जो बुक्स लिखे उसकी स्टडी करेंगे. देन लेटर्स, उन्होंने जो लेटर्स सेंड किए हैं दूसरे किंग्स को या लीडर्स को, उसके वो पढ़ेंगे. देन वी कैन स्टडी अबाउट पोवाडाज, सॉन्ग्स, पोएम दैट आर रिटन अबाउट द शिवाजी महाराज. हम जो पोएम्स है शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी गई पोवाडाज है वो सबकी स्टडी करेंगे. तब जाकर हमें शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी. दिस थिंग्स दैट टेल्स अस अबाउट शिवाजी महाराज लाइक फोर्ट्स, पोएम, बुक्स ऑन शिवाजी महाराज लाइफ और कॉइन्स, लेटर्स. दिस थिंग्स आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वी नो अबाउट शिवाजी महाराज. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. If you want to study about the ancient India, पुराने ज़माने की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो we have very few written documents at that time. अगर हमें पुराने ज़माने के बारे में पढ़ना है तो उसके पुराने ज़माने में के बहुत ही कम ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें मीन्स प्राप्त होंगे. सो हाउ कैन वी स्टडी अबाउट दैट टाइम. तो एशियन टाइम्स की जो पेंटिंग्स है, उन स्कल्पचर है, उनके घर है, उनसे हमें ये जो सोर्सेस है ये हमने मोहनजोदारो हड़प्पा की सिविलाइजेशन की अभी मीन्स अर्लियर क्लासेस में स्टडी की थी. वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये सोर्सेस से हमें उनकी संस्कृति कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उनके घर कैसे थे, वो कौन सी पॉटरीज यूज़ करते थे, ये सब का पता हमें जो एक्सप्रेशन में हमें आर्टिफैक्ट मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, देन उनके जो घर मिले हैं, इनसे पता चलता है. तो देखो, व्हाट एवर मटेरियल वी फाउंड वी हैव टू चेक इट. जो भी मटेरियल हमें मिलता है पहले हमें उन्हें चेक करना पड़ता है. देन हम क्या कर सकते हैं, इजीली वो मटेरियल से हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ये सब चीज़ों से हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं. इन दिस ईयर वी स्टडी द हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जैसे आफ्टर मीन्स इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री हम इस साल पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया की. इट इज़ द मॉडर्न इंडियाज़ हिस्ट्री. इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया वी नीड to use the modern sources of history like newspaper, books, television, coins, postal stamp. ये सब चीज़ों से हमें मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं. मॉडर्न टाइम जैसे मॉडर्न टाइम के बारे में हम न्यूज़पेपर या जैसे 1947 का न्यूज़पेपर हमने आज पढ़ा तो हमें उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या हुआ था, कि कौन से पॉलिटिकल लीडर ने कैसे स्पीच दिया था, कौन से लीडर ने क्या कहा था, देन उन्होंने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कैसे किया, ये सब इंफॉर्मेशन हमें उस टाइम के न्यूज़पेपर से मिलती है. दैट टाइम दिस हिस्ट्री फॉर अस नाउ, वो आज हमारे लिए एक हिस्ट्री है. Till now, we have studied the history of ancient, medieval and modern India. This year we have to
study the history of India in the post-independence era. Sources of modern history are different from those of the Asian and medieval history. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources, and sources in the audiovisual medium. So see student, in previous classes we studied about the ancient India, medieval India and modern India. This year we are studied after the independence, means post independence, मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हुआ उसके बारे में इस साल हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। एशियन इंडिया मीन्स क्या होता है, सबसे प्राचीन, एंड मेडिवल टाइम मीन्स द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज और मुगल आल्सो। तो एशियन या मेडिवल हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमें ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करनी पड़ती है। But if you want to study about the modern history, then there are the various sources to study like written sources, material sources, audio visual sources. So written sources means books, newspaper, then material sources like coins, various weapons, utensils, oral sources like we are having songs, poem, then audio visual medium means videos, जो वीडियोस देखकर भी हम वो ज़माने में क्या हुआ था, वो टाइम पर क्या हुआ था, यह इसका पता लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई वी प्रिजर्व द वीडियोस। ये सब डॉक्यूमेंट्स देखकर हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। दोज आर द मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमें अलग अलग स्टेट, रीजन, कंट्री, वर्ल्ड की पूरी स्टडी करनी है। इस साल हमें ये लेसन के थ्रू या ये बुक्स के थ्रू हमें अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट, कंट्री और पूरी वर्ल्ड की स्टडी करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी स्टडी अबाउट द रिटन सोर्सेस। हियर आर गिवन वन वेब चार्ट। द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज। देखो ये वेब चार्ट में क्या बताया, रिटर्न सोर्सेज के बारे में बताया। तो देखो सबसे ऊपर जो है न्यूज़पेपर से हमें आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, इसकी जानकारी मिल सकती है। वैसे 1947 या 1950 में क्या हुआ था, यह अगर उस ज़माने का अगर हम न्यूज़पेपर आज पढ़ते तो तब क्या हुआ था, ये हमें वो न्यूज़पेपर के द्वारा मीन्स जानकारी प्राप्त हो सकती है। देन पीरियडिकल्स, व्हाट इज़ मीन बाय द पीरियडिकल्स मीन्स जो साप्ताहिक मैगजीन्स बोलते हैं हम, तो साप्ताहिक, मासिक, जो मंथली पब्लिश होता है, 15 डेज़ में पब्लिश होता है या 7 डेज़ में पब्लिश होता है। इससे भी हमें अलग अलग मीन्स इवेंट्स की जानकारी मिल सकती है। देन डायरीज, जो बड़े लोग होते हैं वो अपने डायरी में कुछ लिख कर रखते हैं, तो अगर उन डायरियों को हम चेक करें तो हमें उनके लाइफ में क्या हुआ था, उनके मीन्स ड्यूरेशन में कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, इसके बारे में भी हम जानकारी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। रेफरेंस बुक्स, इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द इंडियन हिस्ट्री तो हमें बहुत से रेफरेंस बुक से पता चलता है। रेफरेंस बुक पढ़कर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। देन करस्पॉन्डेंस मीन्स वेरियस लेटर्स, वेरियस बुक्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री। डॉक्यूमेंट्स ऑफ आर्काइव्स, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे प्रिजर्व करके जहाँ रखा जाता है वो प्लेस को आर्काइव्स बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। देन गवर्नमेंट गैजेट्स, तो गैजेट मीन्स और गवर्नमेंट के ऑर्डर जो होते हैं। आज गवर्नमेंट ने सपोज़ एक आधा ऑर्डर निकाला है तो वो 10 साल बाद, 20 साल बाद हम देखेंगे तो हम तब कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला था। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि पहले 21 एज लिमिट थी वोटिंग की, बट आफ्टर 1992 क्या हुआ कि राजीव गांधी ने जो एज लिमिट है वो 21 से लेके
18 तक रिड्यूस की थी। ये जो गवर्नमेंट का गैजेट है, तो ये हम 10 साल 20 साल बाद पढ़ेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि वो उस ज़माने में हुआ था। देन पोस्टल स्टैम्प्स, these stamps we seen on the letters। वो पोस्टल स्टैम्प पर जो फ़ोटोज़ होती हैं, अलग अलग इवेंट्स की फ़ोटोज़ होती है, उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वहाँ कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन सी सेरेमनी सेलिब्रेट की थी, जैसे उस समय में ऐसी कौन सी बात हुई थी या ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसे स्टैम्प पर पिक्चराइज किया गया, जिसका स्टैम्प निकाला गया। सपोज़ इंडिया के हिस्ट्री को 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो सेलिब्रेशन की फ़ोटो वहाँ स्टैम्प पर होती है। देन एनसाइक्लोपीडिया मीन्स many books, websites which are having large amount of knowledge या अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुक या अलग अलग मीन्स अलग अलग बुक्स के अलग अलग टॉपिक, these are the encyclopedia। विकीपीडिया जो है वेबसाइट है, that can be considered as encyclopedia। So let us see what is meant by archives। The place where historical documents are preserved is called archives। The main office of National Archives of India is at New Delhi। It is the largest among the archives in Asia। देखो, आर्काइव्स मीन जो हम ओल्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे प्लेस को आर्काइव्स कहते हैं। और एशिया में जो लार्जेस्ट आर्काइव्स है वह दिल्ली में लोकेटेड है, इजंट इट? सो फर्स्ट वी सी वी आर हैविंग 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर या ऑफिसर। इट इज़ द फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सेकंड इज़ द लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा या राज्यसभा या प्रेसिडेंट। यह लेजिस्लेचर इज़ द सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाते हैं। देन थर्ड पिलर इज़ द जुडिशियरी, जुडिशियरी मीन्स कोर्ट। एंड दीज आर द 3 पिलर। एंड फोर्थ पिलर इज़ द न्यूज़पेपर और मीडिया। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो 30 इयर्स पहले क्या हुआ था, यह हम आज न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़कर जान सकते हैं। नाउ देयर आर available 2 types of media। First is print media like newspaper, books, and second is electronic media, news channels, social media, that is the electronic media। 1961 to 2000 there is no alternative to print media। After 2000 internet users are increased। देखो 2000 ईयर्स के बाद, 2000 के बाद क्या हुआ, इंटरनेट यूज़र जो है पीपल वो इंक्रीज़ होते गए और प्रिंट मीडिया को अल्टरनेटिव आ गया। दैट्स वाई प्रिंट मीडिया इज़ मोर पावरफुल इवन टुडे। आल्सो पीपल यूजेस न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल एंड आल्सो सीइंग द सोशल मीडिया आल्सो। नाउ वी सी रिटर्न सोर्सेस पॉइंट्स। So students, our first point also newspaper। So we will study about newspaper। In newspaper we see different news like national, international, national, politics and any other news। तो देखो हम नेशनल न्यूज़ देखते हैं, मीन्स कंट्री के भीतर क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मीन्स पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये हम न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चलता है। पॉलिटिक्स के बारे में मीन्स कौन से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में आगे है, मीन्स किसकी सरकार बनी है, ये सब न्यूज़ हमें मीन्स न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। आर्ट के बारे में, किसी आर्टिस्ट को कोई अवार्ड मिला है या कोई नया आर्ट मीन्स डिस्कवर हुआ है, इस सब की जानकारी भी न्यूज़पेपर में मिलती है। लिटरेचर यानी कोई नई बुक तो छपी है, उसके बारे में, नई बुक के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पोर्ट के अलग अलग स्पोर्ट के बारे में भी न्यूज़पेपर में हमें जानकारी मिलती है। इसके लिए एक स्पेशल स्पोर्ट के लिए एक पेज होता है।
सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे, कल्चरल इश्यूज़ हो, अफेयर्स हो या अदर कोई इश्यूज़ है, उसके बारे में भी हमें न्यूज़पेपर के द्वारा पता चलता है। इन लोग देखो, जैसे पूरे इंडिया में जो न्यूज़पेपर चलते थे, इन लोगों ने अपने अलग अलग रीजन में अपना एक एडिशन निकाला है। जैसे नेशनल जो न्यूज़पेपर्स है, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर है। लेकिन रीजन वाइज उसे डिवाइड मीन्स उसके एडिशन बने हैं। जैसे लोकसत्ता है जो महाराष्ट्र में चलता है, जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन माना जाता है। कोई न्यूज़पेपर जो होते हैं वो पूरे साल में क्या हुआ इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। पूरा पेपर जो होता है वो पूरे मीन्स साल भर में कौन से इवेंट हुए ये पब्लिश करता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर के द्वारा हमें होल ईयर में किए कौन से इवेंट्स हुए इसकी जानकारी पढ़ने के लिए मिलती है। दैट्स वाई न्यूज़पेपर इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। Second written resource is Press Trust of India, means PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary detail of all important events and articles on important subjects. देखो PTI, the most of the journalists जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं जो प्रेस के लोग होते, दे आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनियन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दे आर कलेक्टिंग द वेरियस इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स and they are sharing with each other, so everybody get the information. PTI provides the reports, photography, articles and financial जो होता है, फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं, जैसे कंट्री में करप्शन हो रहा है तो उसके बारे में, या तो उसके जो इश्यूज़ है उसकी न्यूज़ आती है, जो करप्शन वगैरह करते हैं उनके बारे में न्यूज़ आती है, या साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है कंट्री में तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो बहुत से इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं। When we read that issues, then we know about what issues India are facing, what is going on in our country. If we read some information after some years, we know about that what was happen that time in the country. देखो, हम वो ज़माने में अगर हम वो आर्टिकल्स या वो पेपर्स पढ़ते तो वो ज़माने में क्या हुआ था इसके बारे में हमें पता चलता है, कंट्री में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चलता है। देन सैटेलाइट्स जो होता है, सैटेलाइट्स से 1990 में इंडिया में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने की शुरुआत की गई है। पहले हम टेली प्रिंटर्स का यूज़ करते थे जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ सेंड कर सकते थे। नाउ we are using satellite. It is very easy to send the news one place to another. So PTI started online services. This is also important source of history in modern India. Here is showing one blue box. Do you know? तो यहाँ बताएं इंडिया बुक, इंडिया 2000। तो ये बुक जो होता है ये एवरी ईयर 2000 ईयर मीन्स लिखा जा रहा है। तो ये बुक में किसके बारे में लिखा जाता है? तो इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, national emblem, physical system, defense, education, cultural events, and account of the development in the field of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with the basic data related the economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade, commerce, transport, communication, labor, housing, laws, statutes, youth and sport department, etc.
ये सब के बारे में साल भर क्या क्या हुआ है ये सब फील्ड में, तो इस सब की जानकारी इंडिया 2000 ये बुक में पब्लिश की जाती है। और ये बुक 2000 से हर एवरी ईयर पब्लिश हो रहा है। तो जैसे 2000 में इंडिया 2000, 2001 में इंडिया 2001, इस नाम से ये बुक पब्लिश होती है, जिसमें पूरे मीन्स अलग अलग इस फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, बुक्स के थ्रू बताया जाता है कि पूरे ईयर में ये फील्ड में क्या क्या हुआ है। थर्ड पॉइंट इज पोस्टल स्टैम्प। The postal stamps don't reveal anything on their own, yet the historian makes them speak. There have been several changes in postage stamp since India became independent. Postage stamps reveal a lot to us about changing time due to the variety in size of the stamp, novelty in their subjects and color scheme. तो देखो, वी आर नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प। हिस्टोरियंस जो है उन्होंने पोस्टल स्टैम्प में बहुत से चेंजेस किए आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे साइज में चेंजेस, अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स, अलग अलग कलर का यूज़ होता है, अलग अलग थिंग्स यूज़ होती हैं। जैसे फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोटोज़ का यूज़ होता है। दे आर यूजिंग वेरियस थिंग्स दैट आर प्रिंटेड ऑन द पोस्टल स्टैम्प। इफ़ यू आर स्टडीड अबाउट द पोस्टल स्टैम्प्स वी कम टू नो टाइम टू टाइम्स फ्रॉम देन वी गेट टू नो दैट इंडिया uses अ टेक्नोलॉजी। देखो, नई नई लीडर्स जो आते हैं या जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या किए, पोस्टल स्टैम्प में बहुत से चेंजेस किए आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन्होंने पोस्टल स्टैम्प में फ़ोटोज़, अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है। जो टेक्नोलॉजीज आई है या जो सेलिब्रेशंस हुआ है वो मीन्स पोस्टल स्टैम्प के थ्रू उन्होंने शो किया है। तो वहाँ पर किसी लीडर की फ़ोटो भी रखी है। ये भी मीन्स हमें इंडिया में कौन से चेंजेस हुए हैं और वो इवेंट्स मीन्स किससे रिलेटेड है, ये हमें पोस्टल स्टैम्प के द्वारा पता चलता है। दैट्स वाई पोस्टल स्टैम्प आल्सो द पार्ट ऑफ रिटर्न सोर्स। So student, here also given one blue box. In this box there is the information of Jal Cooper. The Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977. Jal Cooper was the internationally accomplished philatelists. देखो, फिलाटेलिस्ट थे। फिलाटेलिस्ट मीन्स क्या होता है, कीन इंटरेस्टेड टू कलेक्ट द पोस्टल स्टैम्प। जो पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करते उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं। और जो जल कूपर थे वो जो थे वो उन्हें ही वॉज अ कीन इंटरेस्टेड टू कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टल स्टैम्प। Born in Paris, household in Mumbai, Cooper edited India Stamp Journal. देखो, जो कूपर थे उनका जन्म पेरिस में हुआ और वो मुंबई में पले बड़े। उन्होंने इंडिया स्टैम्प जर्नल ये पब्लिश किया और उनके नाम का फिर बाद में एक मीन्स स्टैम्प भी आया जिसमें उनका कलेक्शन दिखाई देता है। तो हमें ये स्टैम्प से पता चलता है कि जल कूपर को कितना इंटरेस्ट था, उन्होंने कितने सारे स्टैम्प कलेक्ट किए अपने लाइफ में। ये सब ये बॉक्स में बताया है, इजंट इट।